जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं औसत का नेक्स्ट टाइप बताने आया हूँ। इसके पहले वाला टाइप नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लें। देख लेने के बाद आपका ये हो जाएगा कि आपको समझने में सुविधा होगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टाइप। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको समझा देने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 दिया हुआ है। ठीक है, क्रमिक बोले तो कंजुगेटिव नंबर, सम संख्या बोले तो इवेन। ठीक है, कंजुगेटिव इवेन नंबर का एवरेज 25 दिया है। ठीक है, देखिए अब 6 क्रमिक सम संख्या यानी कंजुगेटिव नंबर है तो 1a मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 क्रमिक सम संख्या हो गया। ठीक है, इसका औसत दे दिया 25। तो हम इसमें करते क्या थे कि 3 इधर से हटा दिए और 3 इधर से हटा दिए। ठीक है, ये हट गया और ये जो बीच में बच गया वही मेरा एवरेज निकलता था। तो इसमें एवरेज कितना दे दिया है? 25 दे दिया है। ठीक है, ये 25 दे दिया है और 6 सम संख्या है, यानी ये सम संख्या कितना है? 6 है। तो यानी जब ये एवरेज हो गया मेरा क्या 25 हो गया तो इस सम संख्या यहाँ क्या हो जाएगा? एक 26 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28 हो जाएगा और ये मेरा 30 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और इसके पहले यहाँ जब 25 है तो इसके पहले क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा और इसके पहले 22 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। यहाँ तक आपको सारा समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। इसी में कहा है कि सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, इसका अंतर कितना होगा? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सबसे बड़ी संख्या मेरा 30 आ गया, ये मेरा क्या सबसे बड़ी संख्या आ गया और ये मेरा सबसे छोटी संख्या आ गया। तो सबसे छोटी संख्या और ये दोनों के बीच में मेरा अंतर पूछा तो ये मेरा 10 का आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपका। ठीक, ये ऑप्शन भी आपका ये दिया हुआ है 10, यहाँ तक हो गया। अंतर आपका ये पता चल गया, ये क्या निकला आपका? अंतर निकल गया। ठीक है, क्योंकि सर इतना करना ज़रूरी है? नहीं, इसको एक और शॉर्ट तरीका है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए ये करना होगा आपका, ये ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक, ये ट्रिक क्या है? यानी जुगाड़। ये जुगाड़ है आपका। जुगाड़ क्या है? यहाँ बोला है कि 6 क्रमिक सम संख्या, 6 क्रमिक संख्या, उसमें हम एक कम कर लेते हैं। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखिए यहाँ पे अंतर आपका कितना हो रहा था? 2 ही का अंतर हो रहा था ना। यहाँ पे भी आपका 2 ही का अंतर हो रहा था, यहाँ पर भी आपका 2 ही का अंतर होता था, यानी कहीं भी आपका अंतर 2 ही हो रहा था। ठीक, इसलिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका आ गया 10, यानी अंतर आपका कितना आ गया? अंतर आपका 10 आ गया। देखिए ये बनाने में सुविधा है या ये बनाने में सुविधा है, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ये आपका ट्रिक हो गया। अब ये आप बोल सकते थे कि सर जब यहाँ 5 यहाँ 6 कंजुगेटिव नंबर दिया हुआ है तो अब यहाँ ये 5 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए? देखिए क्यों किए, यहाँ पे आपका देखिए कितना हो रहा था? 1 2 3 4 5, ये आपके 5 ही आ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ 5 से ही मल्टीप्लाई किया 2 को। आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है क्या कि सर आखिर ये जब यहाँ 6 क्रमिक संख्या कहा गया था तो यहाँ 5 ही कैसे हो गया? देखिए इसके लिए हम आपको ये बताएंगे। मान लीजिए ये एक लंबा सा लकड़ी है। ठीक है,
ये एक लंबा सा कोई लकड़ी है या रस्सी है, कुछ भी है, ये सपोज दैट मान लीजिए ये लकड़ी है, ठीक है, लंबा। बोलेंगे कि इसको 3 टुकड़ा करना है, हमको 3 टुकड़ा करना है। तो देखिए एक टुकड़ा यहाँ हो जाएगा, एक टुकड़ा यहाँ हो जाएगा, 2 और एक 3। बोलेंगे इसमें कितना टुकड़ा किया गया, तो 3 टुकड़ा किया गया, ठीक है, 1 2 3। अब बोलेंगे क्या टुकड़ा हो गया, तो बोलेंगे कि सर 4 टुकड़ा हो गया। तब ये बताइए कि ये 4 कैसे हो गया। हमने तो आपको बोला था कि सिर्फ 3 टुकड़ा करना है, लेकिन टुकड़े की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। कैसे हो गया, जैसे देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हमने इसको 3 टुकड़ा किया और एक जो था ये ऑटोमेटिक 1 हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो 1 आ गया था, इसीलिए यहाँ पे जब 6 था उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया था। ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे ये 3 ही क्यों लिखा जाता है, ठीक है। ये 3 टुकड़ा कहा गया था, मतलब जितना कहा जाएगा, जितना क्रमिक नंबर कहा जाएगा, कंजुगेटिव नंबर कहा जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे और उसको हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका अंतर आ जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। क्या देना है कि जब भी ये अगर विषम संख्या रहता है, ये तो यहाँ पे आपका सम संख्या बोला था ना, अगर यहाँ पे ये आपका ऑड बोल देता, ठीक है, ऑड बोलता तो यानी विषम संख्या बोलता, उसमें भी यही कंडीशन लगेगा, उसमें भी हम उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा, और नहीं तो फिर आगे इस तरह के क्वेश्चन मैं लाया हूँ, आपका वहाँ भी डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, यदि 8 क्रमिक सम संख्या का औसत 127 दिया हुआ है, ठीक है, 127 दिया हुआ है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अभी हमने आपको ये बताया ये था कि जितना क्रमिक संख्या रहेगा, कंजुगेटिव नंबर रहेगा, उसको 1 माइनस कर देंगे, यानी यहाँ 8 है तो इसको 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 × 2 यानी 14। ये आपका एक लाइन का आंसर था। ये आप देखिए और आपका आंसर आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि ये क्या थे, बस जितना था, और नहीं तो फिर अगर आपको बनाना था तो इस तरह बनाते। ये आप लेते A B C D E F G H। अब सम संख्या तो 8 था तो 4 इधर से आप हटा देते हैं, 4 इधर से हटा देते हैं, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है 127, ठीक है। बोला था सम संख्या तो 128 लेते, 130 लेते, 132 लेते, 134 लेते, और फिर इधर से ये लेते, और जो आता है इसका दोनों का माइनस कर देते हैं, आपका 14 आंसर आ जाता है। लेकिन इतना करने से आपका समय की बर्बादी होगा, इसलिए आप ये वाला ट्रिक याद रखिए और उसी से आप अपना सॉल्यूशन कीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं, ठीक। और ये आपका समय बचा देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन वही आ गया जो मैं आपको बताया था, 6 क्रमिक विषम। इसके पहले क्या आ रहा था, सम आ रहा था। अब क्या आ गया, विषम संख्या का औसत 128 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे जो कंजुगेटिव नंबर रहता था, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 10, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन आपका 12 है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है,
और ये VVI है। आप बोलिएगा क्यों VVI है? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है और ये मेंस का क्वेश्चन है, इधर उधर का नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, CGL का। देखिए ध्यान से देखिए, है इजी लेकिन थोड़ा सा दिमाग। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत का योग इन 3 सम संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, फिर इन 3 में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, अब मैं समझाता हूँ ठेठ देहाती में, ठीक है। क्या कह रहा है? 3 लगातार 3 सम संख्याओं का योग, 3 सम संख्या, ठीक है, लगातार 3 सम संख्या ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 2 4 6 ले लिए। इसका योग क्या क्या संख्याओं का योग, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 2 12। यहाँ तक दिक्कत नहीं, योग हो गया। इन संख्याओं का औसत, अब इसका औसत निकालेंगे तो इसका औसत तो 4 ही आ जाएगा ना, एवरेज क्या आ गया? 4, ठीक है। अब देखिए औसत से 28 अधिक है, अब ये दोनों में कितना का अंतर आ रहा है? ये 8 का अंतर आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा 8 का नहीं, ये 28 का अंतर है। 28 का अंतर मतलब 28 अधिक है कि नहीं? तो देखिए इसको बराबर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये 28 है तो इसको भी हमको बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन में आ रहा है 8, लेकिन ये मेरा सॉल्यूशन कर रहे तो 8 अंतर आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि ये 8 का नहीं 28 का अंतर है। तो अब इसको हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 28/8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेशियो मेथड से हाँ हो जाएगा। कहेंगे कैसे हो गया मास्टर ये बताओ? तो ये देखिए 28/8 × 8, तो 8 से कट जाएगा तो 28 हो गया। यहाँ तक आपका डॉट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब ये जो अंतर जो आया इसमें 28/8 इसमें जब मल्टीप्लाई किए तब बराबर हो गया, तो ये जो औसत आया था इसमें भी हमको 28/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा जितना जो 28 जो अधिक आ जा रहा था ना वो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। ये तो 4 जो मेरा एवरेज निकला था वो पहले निकला था, ठीक है, पहले निकला था, और जब 28 अधिक हो जा रहा है तब का मेरा ये निकलेगा, ठीक है। देखिए इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये से ये, अब मेरा देखिए नया क्या निकला? देखिए 14 निकला। ये क्या निकला? एवरेज। कब? जब 28 मेरा अधिक हो रहा था तब, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे? कहा कि इन 3 संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो मान लीजिए अब मेरा एवरेज निकला 14। देखिए ये मेरा एवरेज निकला, तो इसके बाद क्या आएगा? 16 आएगा, ठीक है, 3 बोला है ना, और ये मेरा आएगा 12 आएगा। देखिए ये मेरा क्या निकला? ये मेरा एवरेज निकला, ये मेरा औसत निकला, ठीक है, और ये मेरा निकला जो सबसे छोटा होगा। इन 3 में सबसे छोटी संख्या का औसत बोल रहा है, ठीक है, ये 3 में सबसे छोटी संख्या का औसत, तो ये मेरा एवरेज निकल गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या मेरा 16 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ ये 16 था, ये 16 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। इसके बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। लगातार 3 सम संख्याओं का योग, देखिए 3 सम संख्या लिए थे क्या? 2 4 6। आप ये भी ले सकते थे 4 8 12, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन कंजुकेटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए था, ठीक है। तो ये लिए, तो इसका योग मेरा कितना आ गया? 12 आ गया, और इसका जब हम औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो ये मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा अंतर कितना हो रहा है? 8 का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 8 का नहीं 28 का है।
तो इसको हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो बराबर करेंगे तो इसको 28/8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 28/8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मेरा औसत जो था पहले वाला उसको भी जब करेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा नया औसत। अब क्या निकलेगा? 14 निकलेगा। क्यों? 4 को 28/8 से कैलकुलेट कर दिए तो मेरा 14 आ गया नया औसत, ठीक है। अब ये बोला है कि जो नया औसत जो आ गया उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो वही छोटी संख्या सबसे एवरेज ये निकल गया था, सबसे छोटी संख्या में 12 आ जाता है और सबसे बड़ी संख्या में मेरा 16 आ जाता है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्त के पास शेयर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन D2 जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी पे है, उसी पैटर्न पे ये भी बनेगा। सिर्फ इसमें देखिए लगातार 5 सम संख्या का योग इन 5 सम संख्याओं के औसत से 48 अधिक है, फिर इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 5 सम संख्या है तो 5 सम संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा 5 सम संख्या 2 4 6 8 10 हो गया, 2 2 4 1 5। इसका औसत कितना हो जाएगा? 10 और 8 और 2 20 और 10 30, ठीक है। 10 8 18 और 2 20 और 10 30, ठीक है। ये 30 हो गया, क्या हो गया? योग हो गया, सम, ठीक है। अब इसका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इधर से 2 को हटाएंगे तो इधर से 2 को हटाएंगे तो ये मेरा क्या आ गया? एवरेज, ये मेरा औसत आ गया, ठीक है। तो ये मेरा औसत आ गया 6। अब इसमें मेरा अंतर कितना का है? तो कहेंगे मास्टर इसमें अंतर हो जाएगा मेरा 24 का, ठीक है। अंतर कितना हो गया? 24 का हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा? औसत से 48 अधिक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ये 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 ये इससे देखिए यहाँ पे अंतर मेरा आ रहा है कितना? 24 का अंतर आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है 24 का नहीं 48 का है, ठीक है। अधिक मतलब 48 है, ये यहाँ 24 अधिक हो रहा था तो यहाँ 24 में 48 हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो औसत जो निकला इसको भी अब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन में 28/8 से हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो बराबर हो गया था। अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होता है 24 दूना 48 हो गया, यानी बराबर हो गया। यानी अब जो मेरा एवरेज निकला वो क्या हो गया? 12। ये एवरेज मेरा हो गया 12 हो गया। अब बोला है कि सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये 12 हो गया, ठीक। सबसे छोटी संख्या हमको पूछ रहा है, ठीक है। अब निकालिए 12 इधर हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा 16, इसके 2 घटेगा तो 10 और इससे फिर ये 8, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 निकल गया। तो बोला फिर इन 5 संख्या में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 8 है, तो ये आपका हो जाएगा 8, समझे। अगर ये बोलता कि इन 5 में सबसे बड़ी संख्या तो हो जाता आपका 16, आंसर हो जाता। लेकिन इसमें पूछा सबसे छोटी संख्या, यानी 8 होगा आपका सबसे छोटी संख्या, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप छाप सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। और ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कहें, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक का औसत n है, ठीक है। तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक का औसत क्या होगा?
ठीक है, वो औसत आपका ऑप्शन 4 को दे दिया है, यही आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एम से आरंभ होने वाला 5 क्रमिक यानी कंजुकेटिव नंबर, 5 क्रमिक बोले तो कंजुकेटिव नंबर, ठीक है। तो देखिए एम से स्टार्ट करना है, तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा, क्या हो गया, कंजुकेटिव नंबर हो गया, ठीक है। हमने क्या किया था, इसको एम माना था, एम से हमने स्टार्ट किया, एम अल्फ़ाबेट में आता है तो एन से तो हम कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने उसको लेटस कंसीडर यानी हमने उसे मान लिया। चलिए मैथ में तो मानना ही पड़ेगा, हमने इसको 1 को एम मान लिया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अगर इसका हमको एवरेज निकालना रहेगा तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इधर से 2 को हटा देंगे, इधर से हम 2 को हटा देंगे, यानी एवरेज मेरा आ गया 3, ठीक है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि जो 5 कंजुकेटिव नंबर जो निकलेगा उसका औसत हमको n लेना है, ठीक है। ये जो हमने 3 निकाला था इससे हमने क्या ले लिया, n ले लिया, ये क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। यहाँ बोला था कि हमको आरंभ करना m से, हमने m से आरंभ किया, और ये बोला कि जो औसत जो आएगा, एवरेज जो आएगा उसको n मानना है, ठीक है। n मानना है तो हमने n मान लिया, ये n है, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये लंगड़ा n है, इससे हमने n मान लिया, ठीक। अब देखिए अब कह रहा है कि तदनुसार m+2 से आरंभ करने पर, ठीक है, यानी अब हमको आरंभ करना है m+2 से, ठीक, m यहाँ से, यानी अब हम क्या करेंगे 3, ये जो हमारा एवरेज निकला यहाँ पे n होना चाहिए, नहीं ठीक है m, 3 4 5 6 7 8, कितना बोला है हमको, 6 क्रमिक, यानी 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे 6 क्रमिक निकाल दिया, यानी कंजुकेटिव 6 कंजुकेटिव नंबर हमने यहाँ से निकाल दिया। अब यहाँ से हमको एवरेज निकालना पड़ेगा, तो एवरेज कितना निकलेगा, इधर से हम 3 हटा देते हैं और इधर से हम 3 हटा देते हैं, यानी यहाँ जो बच जाएगा वही 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, तो 5.5 आएगा। अब ये नहीं पूछेगा सर ये 5.5 कैसे आ गया, ठीक है। देखिए हमने इसके पहले जब आपका स्टार्टिंग किया था एवरेज, उसमें हमने ये बताया था कि इसको जोड़ देना, 5 + 6/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11/2 आ जाएगा, यानी 5.5 आ जाएगा, ये मैं बताया था, ठीक है। या तो ऐसे भी आप सोच सकते थे कि इसके बीच में कितना आ सकता है, 5 और 6 के बीच में 5.5 ही आएगा, 5.5 ही आएगा, ठीक है। ये सब मैं उधर जिक्र किया हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, यानी मेरा अब क्या हो गया कि जो आरंभ से होने वाले 6 क्रमिक का पूर्णांक का औसत क्या आ गया, मेरा ये एवरेज आ गया, ये मेरा औसत आ गया, ठीक है, ये मेरा औसत आ गया, एवरेज आ गया। अब ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन में तो 5.5 है ही नहीं, 5.5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो यही ऑप्शन रहेगा, हमने तो ये तो मान के बना दिया था ना, ये तो हमने m को 1 मान लिया था, इस तरह करके हमने तो मान लिया था। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मान निकला है, n का मान हमने जो निकाला था वो हम इसमें से किसी में भी पुट करेंगे, जिसमें मेरा आ जाएगा 5.5, वही मेरा सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए हम निकालते हैं, पहले फर्स्ट में ट्राई मारते हैं, 2n + 5/2, ठीक है। तो 2 और n का मान हमने क्या निकाला है, 3 निकाला यहाँ पे, तो यहाँ पे × 3 + 5/2, यानी 3 2 जा 6 और 5 11, यानी 11/2 अर्थात 5.5, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो ऑप्शन जो है यही मेरा फुलफ़िल कर रहा है, 5.5 यहाँ भी आ गया, 5.5 ये भी आ रहा था, इसका मतलब ये है कि 5.5 इस फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन यही होगा, ठीक है। अब कहेंगे सर इसमें करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ 3 2 5 ये फुलफ़िल कर रहा है, नहीं ये 5 आ रहा है, 0.5 और अगर आ जाता तो हो जाता, अगर 2.5 यहाँ रहता तो ये हो सकता था। यहाँ पे देखिए 3 3 6 ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 3 6 7 7/2 7/2 यानी 3.5 आ जाएगा, यानी यही आपका आंसर होगा।
यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन और है, एकदम बउआ सा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। क्या कर रहा है, लगातार 233 सम संख्याओं का औसत ए दिया हुआ है। ठीक है, ए दे दिया है, यानी इतना संख्याओं का औसत क्या दे दिया है, ए दे दिया है। ठीक है, सम संख्या का है। ठीक है, यदि इसमें अगली 22 संख्या को लिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो 22 संख्या लेना है तो 22 संख्या ले लीजिए, यही आपका नया औसत आ जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 233 संख्या था तो रहने दीजिए, और इसके बाद 22 संख्या और इसमें ले लेंगे, तो जितना संख्या कहेगा उतने संख्या इसमें ले लेना, करना कुछ नहीं है। ठीक से देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, बोला है कि 233 सम संख्याओं का औसत ये दे दिया है, यदि अगली 22 संख्याओं को भी लिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो 22 का वृद्धि हो जाएगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि अभी 10 है औसत, इसमें से अगर हम 20 बढ़ा देंगे तो प्लस 20 इसको कर देंगे तो नया औसत कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसलिए ये जितना कहेगा, जितना बढ़ेगा संख्या उतना ही उसमें औसत में जोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में डिट्टू यही क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता, क्या करता, कहता कि रुकिए मैं लिख लेता हूँ। देखिए ये क्या है, कहा कि लगातार 73 विषम संख्या। अब क्या लेना है, विषम संख्या। इसके पहले हमने क्या लिया था, सम संख्या लिया था। ठीक है, का औसत ये है। अच्छा, यानी एक विषम संख्या कितना है, 73 विषम संख्या का औसत क्या दे दिया है, ये दे दिया है। बोलो यदि अगली 13 संख्या को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसमें 13 ले लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी ए प्लस 13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, ये तो बउआ वाला क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट करें। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप छाप सकते हैं। अगर ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, यार, अड़ोस पड़ोस के पास भी ये वीडियो को शेयर करें, ताकि इससे ये होगा कि उनको भी ये पता चल जाएगा एवरेज औसत बनाने का शॉर्ट ट्रिक। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।